हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई हो कि सब अच्छे हैं, मजे में आ रहे, पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 के बाद से ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आपके क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी टपक पड़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आपको यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स करवाता हूँ, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती तो आपके लिए चैनल ये फायदेमंद है, और अगर आती है तो अच्छे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे। गारंटी है मेरी, अगर नहीं समझ में आती थी तो अब से आने लगेगी, बट आपको रेगुलर प्रैक्टिस जो है मेरे साथ करते रहना होगा, है ना। ये थोड़ा आपका प्रॉमिस चाहिए मुझे। ओके, देन आज जो क्वेश्चन है ना वो सीरियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आप उसको भूलोगे नहीं, अदरवाइज एक बार अगर सोच लिया पढ़ लिया तो इस काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो देखो 6 से विभाज्य मतलब कि 6 का पहाड़ा, है ना। तो या तो शुरू करो 6 का पहाड़ा 40 तक लिख दो, फिर उनको जोड़ो तो बहुत लंबा हो जाएगा। और इन द सेंस की समांतर श्रेणी एक ऐसा एपी वाला फॉर्मूला है जो आपको चुटकियों में 6 के पहाड़े के 40 तक के फिर उनके योग जो है वो ज्ञात करने में हेल्प करेगा। तो देखो एपी बना लेते हैं। उसकी एपी बनाने के लिए जैसे देखो 6 का पहाड़ा था, तो एपी कैसे बनेगी हमारी कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 डॉट 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 ए 40, ठीक है, का योग हमें ज्ञात करना है। ये हमारे पास एपी होगी। हुई कि नहीं हुई, ध्यान से देखो। इसने बोला है कि 6 से विभाज्य मतलब कि 6 से भाग जाने वाले, है ना। तो अंत में लेकर हमने 40 पदों तक के योग की बात करी है। तो क्या करें, पदों का योग लिख देता हूं इधर, ठीक है। अब 40 पदों के योग के लिए हमारे पास एक पदों का योग का फॉर्मूला है, अगर किसी को याद हो तो, सम ऑफ नंबर्स, है ना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है कि एस एन बराबर एन बट्टा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब डी कैसे निकालेंगे सर, 2 माइनस से सबको पता है 6 से, तो डी तो 6 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एन कितना है 40, तो देखो एस 40 लिखा हमने, 40 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, खत्म, यहीं पे खत्म करो। 2a मतलब 6 दूनी 12 प्लस 49 था, 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 40 था, 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 49 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, कर ले तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ये लो, सॉरी 49 नहीं, 39 आएगा, है ना। 39 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने किससे, 6 से, करेक्ट। तो 39 गुणा 6 करके देखो, 6 × 54 का 4, हंसल लगी 5, 6 × 18, 18 19 20 21 22 23 कितना हो गया 234, 2 3 4, ठीक है। तो देखो क्या कर लेना हमें, सिंपल सी बात है कि 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 234 है कि नहीं, 234 में आकर दो यार, फिर से जोड़ दो यार, कितना 6 4 2 कितना हो जाएगा 246। ये लो, ये आ गया इंटू 246, फिर से कर लेते हैं। तो 246 में हमने मल्टीप्लाई करना है 20 का, यानी 246 में अगर मैं 20 जोड़ूं तो 3 बार 0 हो गया, गुणा 6 दूनी 12 का 2, आंसर लगी 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा 0 2 9 4 4920, यानी S14 का हो जाएगा 4920। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका यानी 6 से विभाजित होने वाले 40 पदों के जो योगफल है वो आपके सामने आ जाएगा, है कि नहीं। और ऐसे ही क्वेश्चंस जो है ना वो एग्जाम्स में आते हैं, कौन से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। जिस एग्जाम्स में मैथ होगी, रीजनिंग होगी, वहां पर ये क्वेश्चन जो है वो टपक जाते हैं। तो कैसा लगा क्वेश्चन आपको कमेंट करके जरूर बताना। करते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल इसकी तरह है ना। ये 4-5 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे मेरिट जो है ना, मतलब कि क्या बोलूं मैं आपको, एग्जाम्स में आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाता है, प्लस आने के बाद और आगे इन द फ्यूचर में पूरी मैथ्स ही काम आएगी। पर ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेसिक पता होने चाहिए, है ना, कहीं भी काम आ जाते हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए। देन ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हमें क्या करना है, हमें उस क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही कि 8 के प्रथम 15 गुण जो
का योग ज्ञात कीजिए। एपी वाला सिस्टम है, तो देखो एपी कैसे बना लेंगे अपन, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, ऐसे करते 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 ये 15 तक के जो है हमें योग जो है वो ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी चाहिए हो गया, हमें कुछ नहीं चाहिए, फॉर्मूला रखो, S 15 बराबर 15 बटा 2 2a यानी 8 दूनी 16 प्लस n कितना है 15 माइनस 1 14 गुणा 8। ठीक है, डायरेक्ट ही फॉर्मूला रखा है हमने, गुणा कर लो भाई, 14 को 8 से गुणा कर लो, 4 8 32 का 2 हंस लग 3, 8 के 8 9 10 11 कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। ये लो 15 बट्टा 2 16 प्लस 112, तो 112 है। ये लो इसमें 16 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 128। ये लो 128 हो जाएगा इधर, गुणा 128। तो देखो काट डालो ही ना, इसको झटके में काट डालो, मुंडी एक बार उड़ा दो, 2 एकम 2 2 छिंग 12 2 चौके 8, तो क्या हो जाएगा 15 गुणा 64, गुणा कर लो दोनों को, क्या कर लो 64 गुणा 15, 5 के 20, 2 5 6 30, 32 4 6 0 6 9, कितना हो जाएगा 960, कितना हो जाएगा 960, और वो हो जाएगा S15 का योग। ये लो कितना S15 यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा 960 होगा। फटाफट से चेक कर लो और चेक करके मुझे बताओ कि सर क्या ये मेरा क्वेश्चन जो है सही है। सही है, बिल्कुल सर सही है, कोई डाउट नहीं है। बस ये दो मस्त वाला क्वेश्चन है हमने कर लिए थे, और एक और सबसे बढ़िया बहुत प्यारा क्वेश्चन है वो आगे देखो। क्वेश्चन को पढ़ना, प्यार से पढ़ना कि हमें क्या पूछा है कि सर हमसे पूछा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं जो 2 के पाड़े में नहीं आती, बात खत्म। तो 1 3 5 7 याद आया कुछ, है ना। पहली प्रश्नावली से हम शुरू कर रहे हैं और 9th में 8th में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो एपी बना लो, एपी 1 3 5 कर कितने 0 और 50 के बीच, इन द सेंस कि रुकना 1 3 5 7 तो हो गया, चलते 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 50 तो विषम संख्या नहीं है, 50 तो सम संख्या है, तो उससे पहले वाली यानी 49 जो है वो विषम संख्या है। ठीक है, अब हमें ये विषम संख्या पहले तो देखना कितनी विषम संख्या है ना, कितनी विषम संख्या है, फिर उनका हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए बच्चा हमें n की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ये कौन सा है, ये हमारा अंतिम पद है। क्या है, ये हमारा अंतिम पद तो है, कितना है 49 यानी an की वैल्यू है, पर ये कितने पद हैं, ये कितने पदों में है, इसका जवाब हमें कौन देगा, इसका जवाब देगा हमें n की वैल्यू। क्या है n की वैल्यू या फिर n का मान जब तक हम नहीं निकाले थे तब तक ये हमारा सॉल्व नहीं होगा। इन द सेंस कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है, n का मान ज्ञात करना है। तो n के मान के लिए हमारे पास n का फॉर्मूला पड़ा है, क्या दिक्कत है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए यही लिखेंगे हम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना दे रखा है 49 दे रखा है, तो एन हमारा 49 है बराबर ए की वैल्यू हमारी 1 है प्लस एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है -1, और डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्यों, 2 का डिफरेंस है सब में, तो जोड़ लो। तो देखो यहां आगे करते हैं कि देखो 49 का 49 बराबर ये जो 1 है, चलो थोड़ी देर कर देता हूं मैं। देखो क्या करूंगा, इसे को इस तरह ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अभी 2 इसके गुणा में है, बट्टा में आ जाएगा, तो 48 बट्टा 2 बराबर n माइनस 1 है कि नहीं। तो 48 को उड़ा दो इसको कि 2 एकम 2 2
दूनी 4 और 2 चौके 8, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 24 बराबर n माइनस 1, और ये माइनस का इस तरफ आएगा तो 25 बराबर n, यानी कितने पदों में फैली हुई संख्या है ये n की वैल्यू हमारी आ गई 25 पदों में, n की वैल्यू क्या आ गई 25 पदों में। अब लगाएंगे हम Sn वाला फॉर्मूला की कुल जो है 25 पदों का योग जो है ज्ञात करके खत्म करो, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो देखो Sn का फॉर्मूला क्या है कि S मतलब 25 पदों का योग, फॉर्मूला क्या होगा हमारा कि Sn बराबर n बट्टा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट बंद। अब देखो S क्या है, S हमारा 25 है, तो 25 बटा 2 ब्रैकेट में 2 1 प्लस n 25 माइनस 1 24 और d की वैल्यू 2 और ये ब्रैकेट बंद। देन देखो 25 बटा 2 को 25 बटा छोड़ दो, 2 एकम 2 प्लस 24 दूना 48, 48 2 50, ये लो क्या हो गया 50, तो 2 एकम 2 2 25, क्या हो जाएगा 25 गुणा 25। तो सबसे पहली बात होगी अगर कुछ बच्चों को मेरे 25 इंटू 25 पता है पर कुछ को नहीं पता, तो 5 गुना 5 25 गुना 5 25 225 गुना 225 ये कर लेना याद कि 25 का 5 आंसर लगी 2, 5 दूनी 10 को 12 125 आया, फिर 5 दूनी 10 का 0 आंसर लगी 1, 2 दूनी 4 1 5, कितना आ जाएगा 5 2 6, कितना आ जाएगा 625, क्या आ जाएगा 625, यानी आपके S25 यानी पहले 25 विषम संख्याओं का जो योग है या फिर 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याओं का योग है वो हमारा कितना आता है 625 आता है, और ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन जो है वो आपको कैसा लगा? अगर क्वेश्चन करने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पर नए हो तो लाइक करो, और हाँ एम करते हैं कि 100 लाइक तो हो जाने चाहिए क्योंकि इतना प्यार हम दे रहे हैं तो हमें भी मिलना चाहिए, है ना। तो गिव एंड टेक वाला रूल लगते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और करने में बहुत मजा आएगा, इसका कॉन्सेप्ट पानी की तरह समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।